नमस्कार बच्चों, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा इस एकांकी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती से पाठ क्रमांक 20 पढ़ने जा रहे हैं और इस पाठ का ये सेशन क्रमांक दूसरा है। चलिए बच्चों, हम पाठ्य पुस्तक निकालेंगे और इस एकांकी को आगे हम समझेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने देखा था कि मल्लप्पा अंग्रेजों का समाचार फरमान आदेश लेकर आया है चेन्नम्मा के पास। तब चेन्नम्मा क्रोधित हो जाती है और ललकारते हैं अंग्रेज सरकार को, कहते हैं कि असहाय फरमान का यह उत्तर कंपनी सरकार को दे देना। वह कंपनी के द्वारा भेजा गया जो फरमान था उसको फाड़कर फेंक देती है मल्लप्पा के मुंह पर। अंग्रेजों ने समझा होगा कि असहाय नारी को डरा धमका कर उसका राज्य छीन लेंगे, उसे मिट्टी में मिला देंगे। यह उनकी सरासर भूल है। नारी को दुर्बल ना समझे, किंतु वे यह नहीं जानते कि समय आने पर वह प्रलय भी ला सकती है। सिद्धप्पा: हाँ दूत, बिल्कुल यही संदेश अपने मालिक को देना। हम सब युद्ध के लिए तैयार हैं। अंग्रेजों की राज्य हड़पने की कुटिल नीति को हमें डटकर विरोध करना होगा। व्यंग्य से: किंतु दीवान जी, आपको कितना हिस्सा मिलने वाला है? अब देखिए, सिद्धप्पा मल्लप्पा की तरफ व्यंग्य करते हुए यह बात कह रहा है, क्योंकि मल्लप्पा चेन्नम्मा के ही राज्य का दीवान था, इसीलिए अब उसने क्या किया था, स्वार्थ के लिए, राज सिंहासन पाने के लिए वह अंग्रेज सरकार से जाकर मिला था। मल्लप्पा झल्लाकर: इससे आपको मतलब? हम अब मेरा कित्तूर से कोई संबंध नहीं रहा। चेन्नम्मा: शर्म नहीं आई तुम्हें यह कहते हुए मल्लप्पा? जीवन भर जिसका तुमने नमक खाया, स्वार्थ में पड़कर उसी का गला काट रहे हो। लालच में आदमी कितना अंधा और नीच बन जाता है, तुम इसके जीते जागते उदाहरण हो। किंतु याद रखो, जो अपने देश को धोखा देता है, उसके साथ गद्दारी करता है, ईश्वर उसे कभी क्षमा नहीं करता। तो देखिए, यहाँ पर मल्लप्पा के स्वार्थ और लालची स्वभाव का वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पर चेन्नम्मा यह संकेत उसको दे रही है कि तुम्हारे इस लालची और स्वार्थ स्वभाव का दुष्परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया कि ईश्वर उसे कभी क्षमा नहीं करता है जो अपने देश के साथ गद्दारी करता है, अपने राष्ट्र के साथ धोखा देता है। तो यहाँ पर एक तरफ से चेन्नम्मा का मल्लप्पा के प्रति क्रोध की भावना भी हमें दिखाई दे रही है। सिद्धप्पा मल्लप्पा से: हमने तो सुना है कि सरकार कित्तूर की गद्दी आप ही को सौंप रही है। चेन्नम्मा क्रोध से: यदि इस जैसे घर के भेदिय शत्रु से मिल जाए तो यही होगा, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। अब देखिए, यहाँ पर मल्लप्पा जैसे ही देशद्रोही थे, जिनके वजह से हमारा भारत मातृभूमि, हमारी जो भारत भूमि है उस पर बहुत सारे विदेशी सत्ताधारी सत्ता कर सके, इसके पीछे हमारे कुछ मल्लप्पा जैसे स्वार्थ लोलुप होने वाले व्यक्ति ही थे। तो यहाँ पर यही बात हमें बताई गई है। महाराज की मृत्यु होते ही इन्हें पर लग गए। जब तक वे जीवित रहे, कोई भी कित्तूर की ओर आंख उठाने का साहस नहीं कर सका। किंतु मल्लप्पा, मेरे जीवित रहते तुम्हें भी यह गद्दी नहीं मिलेगी। मुझे अंग्रेजों को सबक सिखाना ही होगा। मल्लप्पा, अब तुम जा सकते हो। मल्लप्पा क्रोध से पैर पटकता हुआ दरबार से बाहर चला जाता है। अब देखिए, यहाँ पर मल्लप्पा जैसे ही कुछ देशद्रोही थे, जिनके वजह से हमारे भारत देश का नुकसान हुआ है। तो ऐसे लोगों को हमें भी सबक सिखाना जरूरी है। चेन्नप्पा धीरे से: हमने कंपनी सरकार को 2 टूक उत्तर दे दिया, अब हमें लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। दास बनकर जीवन बिताने से लड़कर मर जाना कहीं अच्छा है। तो देखो, यहाँ पर देश के प्रति स्नेह, प्यार और एक अपार देशभक्ति चेन्नम्मा के इस वाक्य से हमें दिखाई देता पड़ रहा है कि अगर किसी की गुलामी बनकर जीना व्यतीत करना होगा तो यह बहुत ही दुर्भर जीवन हो सकता है। इससे अच्छा है कि हम हमारे हक के लिए, हमारे देश के आज़ादी के लिए लड़ते हुए मर जाए। तो यह वीर गति उसे मान्य था, लेकिन किसी की गुलामी बनकर जीवंत रहकर जीवन व्यतीत करना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
अब आप लोग अपना सुझाव दें। सिद्धप्पा, आपका फैसला हमें स्वीकार है। यह ज्ञात होते हुए कि अंग्रेजों को चुनौती देना सांप की बाबी से जानबूझकर हाथ डालना है। हमें उनसे दो दो हाथ करने ही होंगे। उन्हें भारतीयों की शक्ति का पता तो चलना ही चाहिए, अन्यथा वे जीना हराम कर देंगे। इसी प्रकार वे सभी राज्यों को हड़प लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि अंग्रेजों को चुनौती देना बहुत ही आवश्यक बात थी, क्योंकि अंग्रेजों को लग रहा था कि हम ऐसे एक एक करके हर राज्य के लोगों को अपने ओर ले लेंगे और भारत देश के हर प्रांत पर, हर राज्य पर हम अपनी हुकूमत बढ़ा देंगे। लेकिन नहीं, सिद्धप्पा, चेन्नम्मा जैसे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे या अन्य बहुत सारे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने देश को, अब देखिए चेन्नम्मा का जो राज्य था वह अर्थात चित्तौड़, वो बहुत ही छोटा राज्य था और इस छोटे राज्य के सामने अंग्रेज सरकार की जो सैनिक थे या उनकी जो ताकत थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी ऐसे कम राज्य वाले जितने भी हमारे देशभक्त थे वह अंग्रेज सरकार से नहीं घबराए। उन्होंने अपनी हिम्मत बढ़ाई और हिम्मत के बलबूते पर उनको विरोध दर्शाते हुए कभी कभी इतना संघर्ष किया कि उस संघर्ष में उन्हें विजय भी हासिल हुई। कभी एक आध दो बार ऐसा हुआ कि उन्हें पराभव का स्वीकार करना पड़ा, लेकिन उनको दिखाना, अंग्रेज सरकार को दिखाना जरूरत था कि नहीं, हम भी आपके विरोध में जा सकते हैं। अगर हम चाहे तो भले ही हमारे पास हर तरह की संख्या कम हो, शत्रु सैनिकों की संख्या कम हो, हथियारों की संख्या कम हो, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीयों के अंदर शक्ति है और वह चाहे तो आप लोगों का जीना जरूर हराम कर सकती है। और इसी प्रकार और सभी राज्यों को अगर उनका विरोध नहीं करेंगे तो एक एक करके वह सारे राज्य हड़प कर लेंगे। चेन्नप्पा, बिल्कुल सत्य कहा आपने सिद्धप्पा जी। हमें कंपनी को बताना ही होगा कि हम अपने राज्य में किसी विदेशी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। रायन्ना, रही लड़ाई की तैयारी की बात, तो सो हम पूरी तरह तैयार हैं। हमें शत्रु के दांत खट्टे करना आता है। राज्य के गोदामों में इतना अन्न भरा है कि वर्षों समाप्त नहीं होगा। बारूद इतना है कि तोपें पिघल जाएंगी, पर बारूद समाप्त नहीं होगा। सरोवरों में जितना जल भरा है कि शत्रु। अब देखिए यहाँ से हमें पता चलता है कि अंग्रेज सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्हें इतने छोटे से राज्यों से क्या चाहिए था। अब हम देखते हैं कि भारत इतना संपन्न था, धन संपत्ति से भरा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में विपुल संपत्ति थी और ब्रिटिश सरकार यही संपत्ति को हड़पना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक एक राज्यों को हड़पने की कोशिश की। चेन्नम्मा, अब मैं चिंतित नहीं हूँ। मुझे विश्वास है कि हम शत्रु की कमर तोड़ देंगे, अर्थात उनका पराभव कर देंगे। हमारी पराजय नहीं होगी। हमारे राज्य का प्रत्येक स्वाभिमानी व्यक्ति लड़ने के लिए तैयार है, केवल अवसर की प्रतीक्षा है। सिद्धप्पा, हमें अभी तैयारी प्रारंभ कर देना चाहिए। अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए हमें दिन रात एक करना पड़ेगा। हमें मल्लप्पा को भी मजा चखाना है। रायन्ना, बिल्कुल ठीक। मेरा तो मन है कि मल्लप्पा और थेकरे दोनों का सिर काटकर किले के बुर्ज पर लटका दूं, जिससे लोगों को गद्दारी के अंजाम का पता चले। सभी चले जाते हैं। तो देखिए ये पहला दृश्य है। इसमें अंत में कहा गया है कि जो हमारे देश से द्रोह करते हैं, हमारे देश का नमक खाते हैं, लेकिन जब बात आती है देश को बचाने की तो उसका अपने स्वार्थ के लिए देश के विरुद्ध चले जाते हैं। ऐसे मल्लप्पा जैसे और थेकरे जैसे लोगों का सिर काटकर किले के बुर्ज पर लगा देना चाहिए, जिससे कि आगे अपने देश से विद्रोह करने वाला या गद्दारी करने वाला, अपने देश से धोखा करने वाला व्यक्ति को यह सबक मिल जाए कि उसकी भी दुर्दशा ऐसी ही होगी। अब दूसरा प्रसंग हम देखते हैं। पहले प्रसंग के होने के बाद दूसरे प्रसंग में युद्ध का वह वर्णन किया गया है। मल्लप्पा ने धाकाड़ पहुंचकर थेकरे को रानी का संदेश कह सुनाया। सुनते ही थेकरे जल भून गया। 500 सिपाही लेकर उसने कित्तूर पर आक्रमण कर दिया। थेकरे, किले का फाटक बंद देखकर, कित्तूर के सिपाहियों, एक बार फिर कान खोलकर सुन लो। मैं आप लोगों को 20 मिनट का समय देता हूँ। यदि फिर भी आप लोगों ने फाटक खोलकर किले को हमारे हवाले न किया तो हमारी जंगी तोपें किले की ईंट से ईंट बजा देंगी। तो अब देखिए ब्रिटिश सरकार के अधिकार आकर आक्रमण करने आ गए हैं। इस पर चेन्नम्मा उत्तर देते हैं उत्साह से, ऐसी गिदड़ भपकियां हमने बहुत सुनी है, इससे चेन्नम्मा भयभीत नहीं होने वाली।
लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हमारे तोपे अभी गूंगी नहीं है, उनमें भी आग उगलने की शक्ति है। तो इस प्रकार चेन्नम्मा भी उनको ललकारती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई शुरू हो जाती है, दोनों ओर से गोलियों की बौछार होने लगती है, तोपों से गोले छूटते हैं। तभी सहसा रानी के अचूक निशाने से थेकरे गिरकर स्वर्ग सिधार जाता है। रायन्ना फाटक खोलकर थेकरे का सिर उतार लाता है और किले के बुर्ज पर लटका देता है। कंपनी की सेना भाग खड़ी होती है। अब उसके आगे का प्रसंग है। रायन्ना, वीर सैनिकों, हमें अब भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। शत्रु दुम दबाकर भाग गया है, हमने उन्हें पराजित कर दिया है। देखिए, जब पहले बार युद्ध हुआ था, आक्रमण हुआ था, तो चेन्नम्मा ने उनको पराभव कर दिया था। चेन्नम्मा की विजय हुई थी। चेन्नम्मा जोसे, मेरे बहादुर सैनिकों, अंग्रेज हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते, परंतु उनका दूसरा आक्रमण शीघ्र होगा। उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहो। शत्रु पीठ दिखाकर भाग गया है, किंतु वह चुप नहीं बैठेगा। चेन्नम्मा का अनुमान सही निकला। कुछ दिन बाद चैपलिन ने 2000 सिपाहियों के साथ किले के चारों ओर से घेर लिया। इस बार उसने किले को लगभग भून कर रख दिया, किंतु किले पर अधिकार नहीं कर सका। उसके साथ मल्लप्पा भी था। तो अब देखिए, पहले 500 सिपाही आए थे, अब 2000 सिपाही लेकर वो आ गया है। लेकिन फिर भी चेन्नप्पा ने हार नहीं मानी थी। लेकिन अब देखिए आगे क्या हो जाता है। मल्लप्पा के देशद्रोह के कारण वहां पर थोड़ी चैपलिन को थोड़ा धीर आ जाता है, वह कूटनीति करता है। चैपलिन, मल्लप्पा, किले में जाने का गुप्त रास्ता तुम्हें मालूम है? जल्दी बताओ, हम वहीं पर हमला करेगा। तुम हमारा फ्रेंड है, हम तुमको बहुत इनाम देगा। स्वार्थी मल्लप्पा उन्हें गुप्त रास्ता बताता है। चैपलिन लगातार तोपों से वहां हमला शुरू कर देता है। रानी बहुत प्रयत्न करती है। उसके बहुत सारे सैनिक उसी एक जगह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अंग्रेज सैनिक किले में प्रवेश कर जाते हैं। चैपलिन रानी को कैद कर लेता है। तो देखिए, यहाँ पर स्वार्थी मल्लप्पा के गुप्त रास्ता बताने के वजह से, अगर उस समय स्वार्थी मल्लप्पा गुप्त रास्ता नहीं बताता तो चैपलिन के द्वारा रानी कभी भी कैद नहीं हो सकती थी। चैपलिन, सिपाही से, इसे कोठरी में बंद कर दो, यह बहुत खतरनाक स्त्री है। अब देखिए, उनको एक स्त्री से कितना धोखा था इसका अनुमान लगा गया था, इसलिए उन्होंने धोखे से रानी को कैद करवा लिया था। इसने हमारा बहुत नुकसान किया है। मल्लप्पा, तुम भी सिपाही के साथ जाओ, हम अभी किले का बंदोबस्त करके आता। मल्लप्पा हंसकर, अच्छा साहब, हमारे इनाम का ख्याल रखना। अगर हम आपको गुप्त रास्ता नहीं बताता तो विजय प्राप्त करना कठिन था। बहुत ही सच बात उसने बताया कि अगर मल्लप्पा उस समय उसे गुप्त रास्ता नहीं बताता तो कभी भी रानी को नहीं पकड़ पाता था। चैपलिन, हो मल्लप्पा, तुम चिंता मत करो, हम अभी आता है, तुमको बहुत इनाम देगा। चैपलिन आगे जाता है। मल्लप्पा भी रानी से चलने के लिए कहता है। रानी को बहुत गुस्सा आता है। चेन्नप्पा, मेरे आगे से हट जा, धूर्त, मैं तेरा मुंह तक नहीं देखना चाहती। तुझ जैसे देशद्रोहियों ने ही भारत माता को दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा है। वह तुम पर 8-8 आंसू बहा रही है। तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम जैसे गद्दार को देश कभी क्षमा नहीं करेगा। अब चेन्नम्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है अपने स्वार्थ के लिए और लालच के लिए। मल्लप्पा ने जो गद्दारी देश के साथ की थी, अब वो तो कैद हो चुकी है, लेकिन वो अब मल्लप्पा को भी नहीं छोड़ने वाली है। मल्लप्पा, मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे तो अलग जागीर चाहिए जिस पर मैं शासन कर सकूं। हो सकता है कंपनी सरकार मुझे कित्तूर का राज्य ही सौंप दे। चेन्नप्पा क्रोध से, चुप रह नरक के कीड़े, यदि कित्तूर का नाम अपने जीवा पर लाया तो जीवा खींच लूंगी। और ले, तुझे जागीर चाहिए ना, वह मैं तुझे दूंगी। फुर्ती से कटार निकालकर मल्लप्पा के सीने में भोंक देती है। मल्लप्पा वही गिरकर मर जाता है। सैनिक तुरंत चेन्नम्मा को पकड़कर लेते हैं। ले, अब मिल गई ना तुझे जागीर। अब अंग्रेज चाहे मुझे फांसी चढ़ा दे या मेरी बोटी बोटी अलग कर दे, मैं शांति से मर सकूंगी। पर्दा गिरता है। तो बच्चों, इस प्रकार इस एकांकी से हमें रानी चेन्नम्मा के स्वाभिमान का पता चलता है। यह पूरी जो एकांकी है, यह वीर रस से प्रधानता है और स्वार्थ और लालच का दुष्परिणाम क्या हो सकता है, इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है।